नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करता हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारे नए अपडेट्स हों, वो सबसे पहले आपको मिलें। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र में बाबा फरीदपुरी एवं राजस्थान कॉलोनी की आरडब्ल्यूएच की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है और ये मीटिंग नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी इंडिया अलायंस के सोमनाथ भारती, उनके स्वागत में ये मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याओं को रखा और समस्याओं को सुनते हुए सोमनाथ भारती ने क्या कहा, सोमनाथ भारती ने इस चुनाव को लेकर के क्या कहा, सोमनाथ भारती ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या कहा, आज केजरीवाल के छूटने पर क्या कहा, ये सब आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का, बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए जुड़ते हैं और देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत माँ को मुक्त कराएंगे। वोट चोर और चंदा चोरों को अब सबक सिखाएंगे। वोट चोर और चंदा चोरों को चंडीगढ़ जैसी घटना दोहराने से घबराएंगे। चंडीगढ़ जैसी घटना दोहराने से घबराएंगे। आंसू गैस और रबर गोलियां अन्नदाता ने झेली है। आंसू गैस और रबर गोलियां अन्नदाता ने झेली है। बीजेपी ने हर मौके पर खून की होली खेली है। इन लोगों ने हर मौके पर खून की होली खेली है। इन लोगों ने हर मौके पर खून की होली खेली है। हर गोली का हिसाब लेने, हर गोली का जवाब देने पोलिंग बूथ पे जाएंगे। हर गोली का जवाब देने पोलिंग बूथ पे जाएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। चीर हरण करने वाले मंत्री की पीठ थपाते हैं। स्वर्ण पदक वाले सड़कों पर रोज घसीटे जाते हैं। पहलवान बहनों की अस्मत कैसी खुलकर तार हुई। पहलवान बहनों की अस्मत कैसी खुलकर तार हुई। विश्व पटल पर साख देश की फिर से शर्मसार हुई। वह पहलवान अब इनको भी जमकर धूल चटाएंगे। वही पहलवान अब इनको भी जमकर धूल चटाएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। दिल्ली के अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा। दिल्ली में अब राजनीति का खेल कबड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। केजरीवाल भी बीजेपी के गले की हड्डी बन बैठा। बीजेपी खुद मान रही दिल्ली में झाड़ू भारी है। बीजेपी खुद मान रही दिल्ली में झाड़ू भारी है। बीजेपी खुद मान रही दिल्ली में झाड़ू भारी है। केजरीवाल को जेल डाल खुद पैर कुल्हाड़ी मारी है। केजरीवाल को जेल डाल खुद पैर कुल्हाड़ी मारी है। दिल्ली कह रही जेल का जवाब वोट से देकर आएंगे। दिल्ली कहती जेल का जवाब वोट से देकर आएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। दिल्ली जैसा शिक्षा का मॉडल अब देश में फैलेगा। दिल्ली जैसा शिक्षा का मॉडल अब देश में फैलेगा। गांव का बच्चा भी अब ओलंपिक का सपना देखेगा। गांव का बच्चा भी अब ओलंपिक का सपना देखेगा। महंगाई बेरोजगारी का भूत भगाकर मानेंगे। महंगाई बेरोजगारी का भूत भगाकर मानेंगे। नफरत की दीवार गिराकर प्यार जगाकर मानेंगे। नफरत की दीवार गिराकर प्यार जगाकर मानेंगे। हम सब केजरीवाल है ये, हम सब केजरीवाल है सारी दुनिया को दिखलाएंगे। हम सब केजरीवाल है सारी दुनिया को दिखलाएंगे। आप है कि नहीं है केजरीवाल? सब है कि नहीं है? तो ताली बजाओ, खुल के शर्म मत करो। हम सब केजरीवाल है सारी दुनिया को दिखलाएंगे। हम सब केजरीवाल
सुनिएगा, अब ताली जोरदार बजनी चाहिए। क्या कह रहा हूं कि चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया, चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया। ताली जोरदार बजनी चाहिए, ठीक है। चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया, चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया। आज हमारा चंद दिनों में झाड़ू वाला पूरे देश में छा गया। पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया, पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया, पिंजरा तोड़ के आज हमारा शेर भी बाहर आ गया। बीजेपी भी जान रही है बड़ा पाप का भूल चुका, बीजेपी भी जान रही है बड़ा पाप का भूल चुका। अब तो घायल शेर भी अब तो घायल शेर भी दुश्मन के पिंजरे से छूट चुका, अब तो घायल शेर भी दुश्मन के पिंजरे से छूट चुका। अब बीजेपी को रह रह के डरावने सपने आएंगे, अब बीजेपी को रह रह के डरावने सपने आएंगे। तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे, तानाशाह की कैद से भारत माँ को मुक्त कराएंगे। अरे जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए। केजरीवाल छूट गए। हाथ उठा के भैया वीडियो में सब लोग, ये वीडियो जाने वाली है अभी आई क्यों। अरे जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, तालियों के साथ दोनों हाथ लगा करके, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, जेल के ताले टूट गए। केजरीवाल छूट गए। लोक सुधार परिषद के जो हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं योगी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भाटी जी का स्वागत करें। योगी जी। अन्नदाता भी है, अब राशन की दुकान है इनकी। ये पाठक एडवोकेट जी आए हुए हैं ना, देखो पाठक जी आइए। हमारे एडवोकेट जी एडवोकेट संजय पाठक। संजय पाठक एडवोकेट जी। सामने से सब जने हट जाइए, बैठे से लोगों को नहीं दिखता। और कौन है? दोनों बाबा फरीदपुरी से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? त्रिवेणी। हमारे मोहल्ले के प्रधान जी थे जी, अभी पुरानी ने हमारे यहाँ की आम आदमी पार्टी। डॉक्टर सिद्दीकी जी जो है आए हुए हैं और वो स्वागत करेंगे भारती जी। सन्नी चावला जी, अशोक कंसल जी, शकुंतला जी, सभी आ जाओ इकट्ठे बारी बारी। हाँ जी हाँ जी। हरीश जी। आप पहुंच गए क्या? रास्ता क्या आपके आगे? हाँ जी। पैसा आपकी। आओ जाओ। Happy birthday to you, Somnath Bharti ji. Happy birthday to you. बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, भारती जी हैप्पी बर्थडे टू यू। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और मुट्ठी बांधेंगे और मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद
जेल के ताले टूट गए, जेल के ताले टूट गए, बाबा फरीदपुरी आरडब्ल्यूबी के अधिकारीगण, गुलजारी लाल जी, योगी जी और सारे जितने भी हमारे एसी मेंबर्स हैं, और मेरी बहनें आई हैं, नौजवान आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, आप सभी को सोमनाथ भारती का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मेरी 2.5 महीने से इच्छा थी आपसे मिलने की। अब जो क्षेत्र में विधायक है, जो क्षेत्र में लोग हैं, उनको बोल रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराओ। आज जाके संभव हुआ इस बच्चे के कारण, मनी के कारण। धन्यवाद करो उसका। और जिस प्रकार का मैं व्यक्ति हूं, मैंने देख लिया कि आपकी गलियां टूटी क्यों पड़ी हैं, आपके पानी की व्यवस्था क्यों खराब है, 70 साल से आपको मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएं समाधान योग्य हैं। ये समस्याएं कोई ऐसे नहीं है जिनका समाधान नहीं हो। इसमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, उसका नाम है नियत। क्या जरूरत है? नियत। अगर नियत ठीक हो जाए और चुने हुए व्यक्तियों की श्रद्धा, समर्पण अगर क्षेत्र की जनता को हो जाए तो क्षेत्र बनता है मालवीय नगर विधानसभा जैसा। सोमनाथ भारती जिंदाबाद, सोमनाथ भारती जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। अब देखिए, आज पहली बार आपने ऐसा रिश्ता जोड़ लिया मेरे से। अब पहली बार आपने केक काटा है मेरे लिए, तो मैं इसको भूल पाऊंगा कभी जिंदगी में? मैं कभी इस बात को भूल नहीं पाऊंगा। और इसका मतलब क्या है कि जब आप मुझे एमपी बना दोगे तो एमपी लाइट का पहला फंड ही रहेगा। एमपी लाइट का पहला फंड यही रहेगा, क्योंकि मैं पोस्टर देखना नहीं चाहता बात दोबारा। समझ रहे हो? ये दोबारा देखना नहीं चाहता मैं। क्यों? अरे काम करने आए भैया, काम करके हमारा तो नाम यही है, सोमनाथ भारती, सोमनाथ भारती। हमारा तो नाम यही है कि ये अरविंद केजरीवाल के चेले जो हैं, ये काम की राजनीति करते हैं। कामदार वर्सेस नामदार। हम कामदार हैं, हम काम करके आपके समस्याओं का समाधान करके क्षेत्रीय जनता के दिलों में जगह बनाते हैं। ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। और आज का दिन इतना शुभ है कि आपके सोमनाथ भारती का जन्मदिन के साथ साथ उपहार स्वरूप इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भाजपा के ईडी के लाख कोशिशों के बावजूद कि चुनाव यहां डेमोक्रेसी दिख रही है, डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बगैर प्रमाण बगैर सबूत आपने किसी के नेता को बंद कर दिया है, और वो चुनाव के दौरान। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा के अनगिनत प्रयासों के बावजूद बेल पे रिलीज कर दिया। अब ये जो कुछ हो रहा है, ये सब भगवान का इंटरवेंशन है, सीधा भगवान श्री राम का इंटरवेंशन है। आज अक्षय तृतीया भी है, आज भगवान परशुराम जी की जयंती भी है। अनेक कारण है, इसलिए बाबा फरीदपुरी में आ जाना हुआ है। इसका मतलब आज इतने शुभ कार्यों के बीच, शुभ कारणों के बीच अगर सोमनाथ भारती का आपके बीच में आना हुआ है, उसका एक ही मतलब है कि सारे समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने वाला है। सोमनाथ भारती। और मेरा आपका वचन है, क्योंकि मैं अपने वचन के लिए जाना चाहता हूं,
रघुकुल रीत सदा चल आई और उसका साक्षात रूप है सोमनाथ भारती। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे केस हो जाए, चाहे कोई मुसीबत हो जाए, लेकिन जो सोमनाथ भारती ने काम कह दिया वो करके मानेगा। होगा। ये ब्रह्मा की लकीर हो गई, हमने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, देखो मैं 9 साल के विधायक हूँ मालूम नगर का, हमारे कुछ यहाँ पे लोग जानते हैं मुझे। कई मुसीबतों का समाधान किया और समाधान करने के कारण दशकों पुराने समस्याओं का समाधान हुआ। जहां पानी नहीं आई जमाने से, आजादी के बाद कभी पानी नहीं आई, बहुत पहली बार पानी आई। जहां पानी खारा आता था वहां पानी मीठा आया। जहां सीवर जमाने पुराने डले हुए थे, रोज बहता था, आज वो एरिया जन्नत हो गई। जहां ट्रक ट्रैफिकिंग होता था, जहां माफिया बैठ घूमते थे, जहां माँ बहन बेटी को जाना मुश्किल था, जहां बेसब्री होती थी, वहां जन्नत हो गया। ठीक है, जहां ट्रैफिक के घंटों जाम लगते थे, आज वहां 1 सेकंड जाम नहीं लगता। क्यों? उन्होंने केजरीवाल जी के साथी सोमनाथ भारती को चुना। मैं IIT का पढ़ा लिखा हूं, मेरे जो बैचमेट्स हैं वो कोई माइक्रोसॉफ्ट हेड करता है, कोई एप्पल हेड करता है, वो चार्टर फ्लाइट से आते हैं और मुझे आके बोलते हैं सोमनाथ तुमने मुझे पढ़ाया यार, और तुम अभी यही सीवर पानी करते रहते हो, हम देखो कितना बड़ा कंपनी हेड कर रहे हैं। फिर उनको साथ ले जाता हूं, मैं साथ ले जाता हूं। एक बार आगे वो जिस दिन रक्षाबंधन था, साथ ले गए, तो मेरी बहनों ने इस हाथ में यहाँ से यहाँ और इस हाथ में यहाँ से यहाँ जब राखी बांधा दोनों हाथ से लेके आया। कार्य कैसे हो सकता है? इतना प्यार लोग तुम्हें करते हैं। तो मेरी बहने इतना दिखा दिया वहां उस दिन कि जो अमेरिका से मेरा दोस्त आया बोला कि भैया हम पैसा तो कमाए हैं, लेकिन प्रेम और प्यार और इज्जत तुम कमाए हो। ये हमारे राजनीति का परिणाम रहा है। और देखिए 3 तल होते हैं। सबसे नीचे का तल है पार्षद का, उसके ऊपर का तल है विधायक का, और सबसे ऊपर तल है वकील साहब सांसद का। आपने पार्षद चुना, उसको भेजा म्युनिसिपैलिटी में, MCD भेज दिया। आपने विधायक चुना, उसको भेज दिया दिल्ली असेंबली। ये सांसद का चुनाव है जिसको आपने भाजपा को सौंपा था 10 साल पहले। 10 साल से भाजपा के सांसद यहाँ पे थी। मुझे बाबा फरीदपुरी के लोग बताएं, भाजपा का 10 साल पुराना सांसद आपके कितना काम आया बताओ? 0%। भाजपा के सांसद को 5 करोड़ सालाना मिला खर्च करने के लिए। 10 साल में कितना मिल गया? 50। अरे ऐसे मत बोलो बाबू, मैं IIT का पढ़ा लिखा हूं। 5 गुने 10 50 करोड़। अब फरीदपुरी के लोग बता दें मुझे, राजस्थान मोहल्ला के लोग बता दें मुझे कि 50 करोड़ बाबू कितना खर्च किया आपके लिए? कोई गली बनाई हो, कोई टूटी लगाई हो, कोई लाइट लगाई हो, कुछ किया? कुछ किया? अगर भाजपा का 10 साल पुराना सांसद ने कुछ नहीं किया तो क्या भाजपा के उम्मीदवार को आकर के वोट मांगने का हक है? नहीं। तो चुनाव हो गया हमारा। अरे भाजपा के उम्मीदवार को वोट मांगने का हक नहीं है तो जो भाजपा का बी टीम है, भाजपा का जो बी टीम है, BSP, कैसे बताता हूं आपको। क्योंकि हमारे तो पुराने साथी रहे, हमने लाख समझाया कि ईडी से मत डरो, केजरीवाल बनो, सिसोदिया बनो। अरे जेल ही करेगा ना। जो बहादुर है, जो ईमानदार है, उसके लिए जेल भूषण है, उसके लिए जेल तमगा है, भूषण है।
वो भी इस तानाशाह के हाथ। अगर ये तानाशाह को जेल में भेज रहा है तो उसका प्रमाण हो गया कि आपने इसकी बात नहीं मानी, आप भाजपा ज्वाइन नहीं किए, आप इसके माने इसे कहे रिजाइन नहीं किए, आप इसे कहे बसपा ज्वाइन नहीं किए। ये प्रमाण हो गया आपके ईमानदारी का। हम लाख समझाए कि मत करो रिजाइन। अरे सोमनाथ जी क्या बताएं? बोले क्या बोला? क्या बताएं? ईडी कह रही है अरेस्ट करूंगी, तुमको अरेस्ट करना है। मैंने कहा भाई इतना कुछ गलत तो नहीं किया? कहा बिजनेसमैन हो, कुछ गलत हो जाता है, क्या करूं? अब कारण समझ गए? समझ गए? लेकिन अगर अरेस्ट हो गए होते, आज पूरा भारत केजरीवाल पर गर्व करता है। पूरे भारत में आज जोश है कि हमारा शेर बाहर आ गया। पूरा भारत तैयार है, पूरा भारत तैयार है आदरणीय साथियों और मेरे पूरे के साथियों, पूरा भारत तैयार है कि इस 24 के चुनाव में 10 साल पुरानी मोदी सरकार जो हर लिहाज में फेल रही, कहा था रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिखा दे, नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। 2 करोड़ रोजगार छोड़ दो, अगर 2 करोड़ रोजगार दिया होता बाबू तो 10 साल में कितना हो गया होता? 20 करोड़ हमारे बेटे बेटियों को नौकरी मिल गई होती। योगी जी ठीक बोल रहे कि नहीं? लेकिन आज मैं गया था एक कैंप में, बेटी रो पड़ी वहां जब मुझे मिली। अरविंद जी ने 18,000 लोगों को नौकरी दी दिल्ली में, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के रूप में, आपको याद होगा। ऐसे कई और पदों पे अरविंद जी ने भर्ती की थी। भाजपा ने किसी को नौकरी तो नहीं दिया, लेकिन नौकरी जरूर ले लिया। आज वो बेटी रो रही थी, मैंने वीडियो पोस्ट किया, आज रो रही थी। उसका हाय लगेगा। उसने बोला मेरे घर में मेरे पिता नहीं है, मेरी अम्मा है, तो क्या मैंने कसम, क्या ये प्रकृति का नियम है कि मेरी अम्मा घर में काम करके घर चलाती है तो मैं भी घर में काम करूं? वो बोली मुझे आज, यंग बच्ची थी, होगी कोई 24-25 साल की, बोले कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि मेरी अम्मा अगर कमा के घर जाए काम करके पैसा कमाती है तो क्या मेरी किस्मत में भी यही है क्या? तो भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, तुमने नौकरी दिया नहीं, लेकिन उस बेटी का नौकरी तुमने ले लिया और उसकी मां, वो बेटी खुद, पूरा परिवार आज रो रहा था। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं क्योंकि आज ही का मैं देख के आया। तो कहा था 20 करोड़ नौकरी देने का, और जो केजरीवाल ने नौकरी दी वो भी ले लिया आप, तो उनका तो है लगेगा। राजी ठीक बोल रहे कि नहीं? है लगेगा नहीं लेंगे? बताओ। और जब कोई रोता है ना, उसका हिसाब किताब भगवान राम रखते हैं। कौन रखते हैं? भगवान राम रखते हैं। तो तुम कहो कुछ, लेकिन होगा कुछ, क्योंकि तुम्हारी चलेगी नहीं। जहां उसकी चलती है वहां तुम्हारी नहीं चलती है। क्या कहते हैं? वो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, कहते कि नहीं कहते? उसकी लाठी, अब वो जो रोई तो कौन देखा? भगवान राम देखे, और अपने तरीके से लाठी चलाएंगे। वो उनकी लाठी चल गई, आज सवेरे रोई है वो, उनकी भगवान श्री राम की लाठी चली, केजरीवाल बाहर आए, लाठी चली, केजरीवाल बाहर आए। अब सोचो, इतिहास में पहली बार हुआ है। मेरे पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे भैया, मालवीय नगर में, इनको सब पता मेरे बारे में, पूछो बताएंगे आपको कैसा आदमी मैं। पहली बार इतिहास में हुआ कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताकत का उपयोग डेमोक्रेसी बचे, डेमोक्रेसी में हर नेता अपने अपने पार्टी का प्रचार कर पाए, भले 3 चरण के चुनाव के बाद क्या, लेकिन किया। भाजपा वाले लगे रहे नहीं, कैसे छोड़ सकते हैं, नेता का कानून अलग है क्या? अरे भैया तुम बताओ, नवीन जिंदल कानून अलग है क्या? नवीन जिंदल करप्शन करे,
तो पार्टी में ले लो, वॉशिंग मशीन में घुसाओ और साफ कर दो। तो आज भाजपा को उसी की दवाई खिलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दवाई खिलाई। एक कानून एक है, अलग नहीं है। शुरुआत तुमने की भाजपाइयों, शुरुआत तुमने की कि करप्शन करके जो भाजपा ज्वाइन कर ले वो तो पवित्र हो गया, जो भाजपा ज्वाइन नहीं करे उसे जेल डालो, चाहे करप्शन किया भी ना हो। तो जो ईडी का तुमने इस्तेमाल किया, 8,000 करोड़ का घोटाला किया, तुम्हारी दवाई तुम्हें खिलाई जाएगी, समय आने दो। लेकिन हम सही दवाई खिलाएंगे, हम तुमसे बदला नहीं लेंगे, हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। लेकिन जब इंडिया ने सरकार बनेगी, जब हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो यही दवाई तुम्हें खिलाई जाएगी, लेकिन सही तरीके से। क्यों? हम सब तैयार हैं, तैयार बताओ। बिल्कुल तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, बिल्कुल तैयार है कि नहीं? दवाई खिलाई जाएगी। आइए, मैंने तो कैप्सूल भी दिया। किसने बनाई थी भैया? तो तुमने खुद बनाई थी। बोला भैया अब ये कड़वा लग रहा है। जब आप खिला रहे थे झूठे, तब कड़वा नहीं लग रहा था। नहीं, उनके लिए कानूनी कैप्सूल तैयार हैं। हाँ बस तैयार है। वकील साहब ने कह दिया काम खत्म होगा, और क्या? वकील तो बोलेगा फंसा कानून की। क्यों? तो आप लोग चिंता ना करें। 25 मई को जो चुनाव का दिन ले लिया ना, ये चुनाव हट करके है। ये चुनाव इस प्रकार से भाजपा ने अति कर रखी है, अति। मैं लॉ मिनिस्टर था पहले सरकार में, आपको मालूम है किस प्रकार से मैंने लोहा मोल लिया, ड्रग माफिया को दबाया। मेरा खून खोलता था कि जब मेरी रात को बेटी आ रही है कॉल सेंटर से काम करके, और वो तो ढंग से काम करके आ रही है, लेकिन आदमियों के आके क्या भरोसा। और वहां पे चलता था पेशावृत्ति, तो किसी ने कह दिया कि कितना आज कितना, उसके द्रोणे आ गए, अपने भाई के पास गई, भाई मेरे पास आया। मैंने कहा मैं नहीं सहूंगा इस बात को, मैं नहीं सहूंगा इस बात को, मैं खत्म करूंगा इसको। तो रात को चल पड़ा। कौन जाता है मैंने बताओ मुझे? नहीं कोई कानून मंत्री जाता है? बताओ। रात को 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे सवेरे था मैं वहां, अंधेरे में, ठंड में, जब लोग बिस्तर घुसे रहते हैं। पुलिस को लेके खाली नहीं गया, पुलिस गया साथ में, मीडिया गया साथ में, और सुनिश्चित किया कि उस क्षेत्र से वेश्यावृत्ति हट गई और उस क्षेत्र से ड्रग माफिया भी हट गया। तो पुलिस को तो चुनेगी, पुलिस को तो चुनेगी ना, जो कमाई हो रही थी। इसीलिए आईओ से बहस भी हुई थी, वहाँ पे आईओ से बहस भी हुई थी। वो हाँ, उससे बहस भी हुई थी रात को। एसीबी से बहस हुई, चूंकि 10 लाख रुपया रोजाना कमाई था पुलिस को, एसीपी एसएचओ दोनों को था। 10 लाख रुपया रोजाना कमाई था पुलिस को। मुझे पैसा नहीं चाहिए, और बीट मैं कमाने आया हूँ जनता का प्यार और प्रेम, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े जनता के समस्याओं का समाधान करके मानूंगा। इन्हें क्या पता भाजपाइयों को कि देश क्या होता है, आजादी क्या होती है, सेवा क्या होती है। ये तो अंग्रेज के मुखबिर थे। खोलो किताब, पूछना इनका क्या योगदान है आजादी में? 0। बोलो माइनस में। क्यों? ये मुखबिर थे कि अरे वहां चले जाओ, अंग्रेजों के टुकड़े पलते थे ये। पूछना कभी इनसे, कहा कि भैया बुलबुल के पंख पे चढ़ के उड़ गए थे, बताइए। हैं? तो ये जो कहानियां सुनाते हैं, ये मनोहर कहानी ये जनता समझ चुकी है। इसलिए 3 चरणों के चुनाव में भाजपा गिर गई है, नीचे है, इसीलिए जनता ऊपर है। ठीक है, आपको वादा कर रहा हूं, जो सेवा मैंने माल्यनगर में दिया है वही सेवा यहां दूंगा। ठीक है, आप देखो जो बसपा वाला एक उम्मीदवार आ गया है, वो आपको दिखाना है उसको जगह। अच्छा पता है क्या हुआ? हम बोलेगा सीरियसली लेके टिकट आया। हम मिलने गए, नॉमिनेशन हो रहा था, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हम बोले कि भैया बता, आंख ना मिलाए। जब बाहर निकला
तो जो समर्थक खड़े थे बाहर, हमने बोला चूंकि देखो हम दलित साथियों को जय भीम से ग्रीट करते हैं, हमने कहा भैया जय भीम, तो आवाज क्या आई? 400 पार। इसका मतलब है भेड़िए ने शेर का खाल पहन लिया है। असली बात बाहर निकल गई। याद है कि नहीं याद है? 400 पार का मतलब क्या है कि तुम भाजपा के बी टीम हो गए, भाजपा वालों ने खड़ा किया तुमको। तो मैंने लिखा, ट्वीट किया उस दिन भैया, मैंने कहा कि माननीय काशीराम जी की आत्मा जहां कहीं भी रोती होगी आज, कि जिस दलित साथियों की उत्थान के लिए, उनके समाधान के लिए बनाई गई थी बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी ने उसको मिट्टी में मिला दिया, धूल में मिला दिया। अरे जब दलित की बेटी का बलात्कार हुआ था, याद नहीं यूपी में, जब रात को संस्कार करते थे 1 बजे रात को, इनका मुंह नहीं खुला। क्यों? आपने देखा ना विक्रम बेताल की, देखा विक्रम बेताल की चलता था, टीवी पे आता था, विक्रम को बोलता था बेताल, तू बोला और मैं चला। तो मायावती जी अगर बोले और यहाँ से ईडी चला, ईडी क्यों नहीं गया वहां पे मित्र? क्योंकि मायावती जी ने कहा अच्छा भैया मैं नहीं बोलूंगी। इसलिए इस भेड़ की खाल को बताना जनता को कि अपना वोट खराब नहीं करना। सोमनाथ जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इन्होंने परिचय दे दिया कि भाजपा ने खड़ा किया इनको। ठीक, हाथी की सूंड में कमल का फूल। और इस तरफ क्या है? हाथ के हाथ में है झाड़ू, कमल को साफ करना है। इसलिए इस बार का चुनाव है, एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है भारतीय जनता। सभी लोग जो भारत माता को प्यार करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा सांसद चुन के आए जो हमारे कब्जे में हो। ऐसे पकड़ लो, सोमनाथ जी इधर आओ, ठीक है? सभी लोग इस बात का संज्ञान लेना। जितनी समस्याएं आपकी हैं आप रिकॉर्ड कर लो। मैं आपको वचन दे रहा हूं, सोमनाथ भारती का सांसद बनते के साथ ही पहला मिशन उसका होगा कि फरीदपुरी में खटिया ला के बैठे ही और सब सारा समाधान दूंगा। मैं आपको वचन दे रहा हूं, ठीक है जी? मेरा वचन है और भाजपाइयों का गारंटी नहीं है। ये सोमनाथ भारती का अरविंद केजरीवाल के सिपाही का वचन है, जो कहता है वो पूरा करता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज चूंकि हमारा केजरीवाल जी का रिलीज है तो हम सब लोग निकल रहे हैं गाड़ी वाड़ी लेके। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ से सोमनाथ भारती जी भारी बहुमत से जीतेंगे। इनको जिता के ये हम इनको विश्वास दिलाते हैं। और अब क्यों शुक्ला जी हमारे कहाँ है? शुक्ला जी मेरे ख्याल से आपने कहा था भाई उनसे आज मीटिंग करेंगे। मीटिंग के लिए कोई बात नहीं रह गई है, इन्होंने एक ही बात में सब कुछ कह दिया है, सारी बात हमारी इन्होंने कह दी, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। हाँ, दीपांकर जी जो है स्वागत करेंगे भारती जी का। एक वचन में काम करके लेना है, पक्का ना? सबके सामने बोल, नहीं करेगा ना? हाँ, नहीं करेगा तो मैं नहीं, ऑन कैमरा वचन हो गया है, ऑन कैमरा हो गया है। गठबंधन और मैं आई विटनेस इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। RWA की तरफ से उनका हम लोग बिल्कुल उनको वचन देते हैं, जैसे उन्होंने दिया हम लोग वचन देते हैं, बिल्कुल तन मन धन से उनको यहाँ से जिता करके हम भेजेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे भाई साहब, हम लोग कांग्रेस विचारधारा के आदमी हैं और हमारा गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हुआ है। आपका जहाँ पे भी प्रोग्राम होता है, हमारे एरिया के कांग्रेसियों को सबको मलाल है कि शायद उनसे कांटेक्ट नहीं किया जाता है। तो हम तो हाथ जोड़ करके आपसे यही कहेंगे कि जहाँ पे भी मीटिंग हो, हमारे जो इधर के लोकल नेता लोग हैं उनको मिला करके, अगर 10 झंडे आपके हैं तो 5 झंडे उस जगह पे कांग्रेस के होने चाहिए, क्योंकि उस झंडे को देख करके ही कांग्रेस की आपके साथ आएगा। आपके चोटी पे कांग्रेस की वहाँ जाने से झटका है। बस, धन्यवाद। सर हाथ दिखाइए, हाथ।
इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखेगा। और आज की ये जो मीटिंग मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आपने सब कुछ इसमें देखा सुना, इसको लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों का, विचारों का हमें बहुत इंतजार रहता है। उसी से हमें नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है। साथ ही एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए अपडेट्स हों वो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ एक बार फिर से आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।